ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 35वां सूक्त। कल्याण के लिए प्रथम अग्नि की मैं प्रार्थना करता हूँ। वह सुरक्षितता के लिए मित्र वरुण को मैं बुलाता हूँ। जगत को विश्राम देने वाली रात्रि की मैं प्रार्थना करता हूँ और अपनी सुरक्षा के लिए सविता देव का आवाहन मैं करता हूँ। अंधकार से युक्त अंतरिक्ष लोक में से परिभ्रमण करने वाले अमर्त्य और मर्त्य का निवेश करने वाले सविता देव सब भवनों को देखते हुए स्वर्ण के रथ से आते हैं। सविता देव प्रथम ऊंचाई के मार्ग से ऊपर चढ़कर जाते हैं और पश्चात अधोगामी मार्ग से नीचे उतरते हुए चलते हैं। पूजा के योग्य ये सूर्य देव तेजस्वी घोड़ों से गमन करते हैं। ये सविता देव सब पापों को रोकने के लिए दूर देश से आते हैं। सतत गतिशील स्वर्ण आदि के कारण सुंदर रूप वाले स्वर्ण की रस्सियों से किरणों से युक्त बड़े रथ पर पूजनीय चित्र विचित्र किरणों वाले और अंधकार का नाश करने वाले प्रकाश का धार अपने बल से करने वाले सविता देव आ गए हैं। सूर्य के घोड़े सफेद पैरों वाले हैं। वे स्वर्ण के युग वाले रथ को ढोते हैं जो मानवों के लिए प्रकाश देते हैं। सर्वदा सभी भवन और सब प्रजाजन दिव्य सविता देव के समीप उपस्थित होते हैं। तीन दिव्य लोक हैं। उनमें से दो लोक सविता देव के पास हैं और तीसरा लोक यम के भवन में वीरों के लिए रहने का स्थान देता है। रथ के अक्ष में रहने वाली कील के समान सब अमर देव सूर्य पर अधिष्ठित हैं। जो जानता है वह यहाँ आकर कहे। गंभीर गति से युक्त प्राण शक्ति का दाता उत्तम मार्गदर्शक उत्तम प्रकाश देने वाला सूर्य देव अंतरिक्ष आदि तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। इस समय सूर्य रात्रि के समय कहाँ है कौन जानता है। उस सूर्य का किरण किस ध्रुवलोक में फैला होगा। पृथ्वी की आठों दिशाएं परस्पर संयुक्त हुए तीनों लोक और 7 सिंधु नदियां सविता देव ने प्रकाशित की हैं। स्वर्ण के समान तेजस्वी किरण वाला ये सविता देव दाता के लिए स्वीकार करने योग्य रत्नों को देता हुआ समीप आया है। स्वर्ण के समान किरण वाला सर्वत्र संचार करने वाला सविता देव दोनों ध्यावा पृथ्वी के बीच में संचार करता है। रोगों को दूर करता है। इसी को सूर्य कहते हैं। प्रकाशहीन अंतरिक्ष लोक से द्युलोक तक प्रकाशित करता है। यह सूर्य स्वर्ण जैसे किरण वाला प्राण शक्ति का दाता उत्तम नेता सुखदाता निशक्ति से संपन्न यहाँ आए। ये सविता देव प्रत्येक रात्रि में स्तुति किए जाने पर राक्षसों और यातना देने वालों को दूर करता हुआ यहाँ आए। हे सविता देव जो तुम्हारे मार्ग पहले से निश्चित हुए धूल रहित और अंतरिक्ष में उत्तम निर्माण किए हैं। उत्तम जाने योग्य उन मार्गों से आज हमारी सुरक्षा करो और हे देव हमें आशीर्वाद दो। भावार्थ अग्नि मित्र वरुण रात्रि और सविता ये सभी देव कल्याण करने वाले हैं। अग्नि ज्ञान और उष्णता द्वारा मित्र बिजली द्वारा पानी बरसाकर वरुण जल द्वारा और सूर्य अपनी किरणों के द्वारा सबकी सुरक्षा एवं सबका कल्याण करता है। अमर और मर्त्य ऐसे दो पदार्थ इस विश्व में हैं। इन दोनों का निवास सर्वथा सूर्य देव की किरणों पर है। बरसात के दिनों में जब 1-2 मास तक सूर्य नहीं निकलता तब सारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इस प्रकार
आरोग्य प्रदान करता हुआ सूर्य अपने तेजस्वी रथ से प्रतिदिन जाता है। सूर्य देव सब दुरितों का नाश तथा प्रतिबंध करता है। जो रोग बीज बाहर से शरीर के अंदर या मन के अंदर घुसता है, उसको दुरित कहते हैं। सूर्य किरणों से इन सब का नाश होता है। यदि प्रथम ऊपर आकाश में चढ़ता है और फिर उतरता है, इसी प्रकार ये परिभ्रमण करता है। इस सविता देव का रथ हमेशा गतिशील और सोने के समान तेजस्वी है। ये अनेक किरणों से चमकता रहता है। उस रथ पर सवार होकर ये सविता देव अंधकार का नाश करके सबके अंदर बल स्थापित करता है। सब तरह के बल इसी सूर्य से ही निकलते हैं। इस सूर्य की किरणें अत्यधिक तेजस्वी होने के कारण सफेद दिखती हैं। यही किरणें सूर्य को प्रकाशित करती हैं और सब प्रजाजन सूर्य का सेवन करते हैं। आकाश का नाम द्युलोक है क्योंकि आकाश सदा सर्वदा प्रकाश युक्त रहता है। इस द्युलोक के तीन विभाग हैं। दो विभाग सूर्य के पास रहते हैं और एक विभाग यम के भवन में वीरों के रहने का स्थान है। अर्थात वीर मरने के बाद वहां जाकर रहते हैं। जीवन की शक्ति देने वाला सूर्य तीन अंतरिक्षों को प्रकाशित करता है। पर वह सूर्य क्या है, किसका बना हुआ है और वह अपनी रश्मियां कब फैलाता है, यह कोई भी नहीं जानता। लोग केवल यही जानते हैं कि वह जगत को प्रकाशित अवश्य करता है। पृथ्वी की आठों दिशाओं को यह सूर्य प्रकाशित करता है। सातों सिंधुओं को यह प्रकाशित करता है। सोने के जैसा तेजस्वी यह सूर्य ग्रहण करने योग्य धनों को धारण करता हुआ उदय होता है। यह सूर्य सुनहरी किरणों से युक्त होकर दोनों आद्या और पृथ्वी के बीच में चलता है और रोग बीजों को दूर करता है। सूर्य ही सब रोग बीजों को दूर करता है। न पचे अन्न को श्राम कहते हैं। इस श्राम से जो रोग होते हैं, उन रोग बीजों का नाश सूर्य करता है। सूर्य से पाचन शक्ति बढ़ती है। यह सूर्य सोने की किरणों वाला प्राणदायक उत्तम मार्ग पर ले जाने वाला और सुखदायक है। यह सूर्य अंधकार रूपी राक्षस को नष्ट करता हुआ चलता है। इस सूर्य की किरणों में प्राण शक्ति रहती है। उससे मनुष्य स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। सूर्य का रथ अंतरिक्ष में चलने के कारण धूल नहीं उड़ाता। उसके रथ का मार्ग बहुत उत्तम है। इसी प्रकार सबके रथ उत्तम हो, उन पर सोने का काम हो, उत्तम घोड़े हो और ये रथ धूल रहित मार्ग पर चले। ऐसे रथों पर बैठकर वीर राक्षसों का नाश करे।